आज एलजेपी करेगी अपने 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। सुबह 11:30 बजे शुरू होगी एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। आधी रात तक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर हुई बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सुशील मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी चौबे, भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह बैठक में थे मौजूद। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से नाराजगी से किया इनकार। बिहार में बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर बातचीत के बाद दिया बयान। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पास ही रहेगी काराकट की सीट। काराकट से बीजेपी उम्मीदवार उतारने पर आरएलएसपी प्रवक्ता ने जताई थी नाराजगी। 19 सितंबर को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे जीतन राम मांझी। बिहार में 20 सीटों पर लड़ रही हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। महागठबंधन के नेताओं ने मोदी के मन की बात का किया विरोध। चुनाव आयोग से की बिहार चुनाव तक रोक लगाने की मांग। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में उठे बागी सुर। नीतीश से मिले अमन पासवान। जीतन राम मांझी की पार्टी को बिहार के मधुबनी में झटका। देवेंद्र यादव के कई समर्थकों ने छोड़ी पार्टी। इंदिरा गांधी के नाम से जारी डाक टिकट को खत्म करने को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। संचार भवन के बाहर प्रदर्शन। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अंतर्देशीय पत्र से इंदिरा गांधी का नाम हटाए जाने का दिया संकेत। कहा सलाहकार समिति ने इंदिरा गांधी की जगह योग के लोगो को लगाने की दी सलाह। अगले पड़ाव में पहुंचा मोदी के डीएनए बयान का विवाद। दिल्ली के डाकघर से पीएमओ भेजे जा रहे हैं। पटना से भेजे गए 1 लाख सैंपल। एयरपोर्ट की वीवीआईपी लिस्ट से बाहर हुए रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका के पति की हवाई अड्डों पर होगी तलाशी। कांग्रेस ने दाऊद इब्राहिम से की आरएसएस की तुलना। पार्टी प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा एक जैसी हैं दोनों की गतिविधियां। आरएसएस से टकराने की तैयारी में राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक यूथ कांग्रेसियों के साथ बैठक में राहुल ने कहा आरएसएस को एक्सपोज करना होगा। बीकानेर के वेटनरी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह। कहा रैगिंग और छेड़छाड़ पर दिखानी होगी सख्ती। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। सरेंडर करने वाले टॉप नक्सलियों को 25 लाख की जगह अब मिलेंगे 1 करोड़। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की शिक्षा मित्रों से अपील। बोले समस्या का कोई न कोई हल निकालेगी सरकार। चंदौली में भी शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन। 18 सितंबर को वाराणसी में प्रधानमंत्री से मुलाकात की तैयार की रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 66वां जन्मदिन। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता और कई संगठन कर रहे हैं कार्यक्रमों का आयोजन। 1965 भारत पाकिस्तान जंग की स्वर्ण जयंती प्रदर्शनी पर आज राजपथ जाएंगे पीएम मोदी। विजय की याद में लगाई गई है शौर्यांजलि प्रदर्शनी। सूरत में मोदी के जन्मदिन पर 6600 किलो का लड्डू बप्पा को चढ़ाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गणपति से मांगी पीएम की लंबी उम्र की दुआ। पीएम मोदी के जन्मदिन पर युवा मोर्चा करेगा पंच क्रांति कार्यक्रम। विजय गोयल दिल्ली में कराएंगे दौड़ का आयोजन। नेत्रदान शिविर में पहुंचेंगे हर्षवर्धन। पीएम के जन्मदिन को स्वच्छता दिवस के तौर पर मनाएगा सुलभ इंटरनेशनल। अहमदाबाद के जमालपुर के मुस्लिम भी मनाएंगे पीएम मोदी का जन्मदिन। 65 किलो का केक काटकर मनाएंगे जन्मदिन। आज सिद्धिविनायक की स्थापना के साथ गणेश चतुर्थी की देश भर में धूम। मुंबई के अलग अलग मंदिरों में सुरक्षा के खास इंतजाम। मुंबई के लालबाग में देर रात से ही जुटने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों से भरा है लालबाग के राजा का दरबार। सुबह 5 बजे मंदिर में हुई बप्पा की आरती। हैदराबाद में भी गणेशोत्सव की धूम। गणेश चतुर्थी के इंतजामों के लिए शहर में चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा। यूपी के मुरादाबाद में छात्रों ने बनाई गणपति की प्रतिमाएं। कर्नाटक के हुबली में भी कलाकारों ने बनाई गणपति बप्पा की प्रतिमाएं। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में भक्तों ने रेत पर उकेरी श्रद्धा। सैंड आर्ट से बप्पा बनाकर दिखाया कला का अनोखा नमूना। नेपाली महिलाओं को बंधक बनाने के आरोपी सऊदी अरब के राजनयिक ने छोड़ा देश। वियना सिंधी के मुताबिक नहीं हो सकती थी राजनयिक की गिरफ्तारी। भारत सरकार के दबाव डालने के बाद सऊदी सरकार ने राजनयिक को बुलाया वापस। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार सऊदी को देगी जांच रिपोर्ट। सऊदी अरब में ही होगी राजनयिक पर कार्रवाई। राजस्थान के खनन विभाग के अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत के घर से 2.5 करोड़ नगद बरामद। बंद खान खुलवाने के लिए बतौर रिश्वत लिए थे पैसे। पंकज गहलोत के घर से मिले सबूतों के बाद विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस अशोक सिंघवी भी हुए गिरफ्तार। एसीबी ने की कार्रवाई। भीलवाड़ा से गिरफ्तार व्यक्ति ने किया था खनन में रिश्वत कांड का खुलासा। 20 करोड़ रुपए में हुई थी डील। बरामद 2.5 करोड़ थी रिश्वत की पहली किश्त।
आप विधायक सोमनाथ भारती के मामले में आज दिल्ली की द्वारका कोर्ट में सुनवाई। 12 बजे तक पुलिस को देनी होगी रिपोर्ट। कोर्ट में भारती ने दी थी वारंट रद्द करने की अर्जी। कोर्ट ने भारती को राहत देने से कल किया था इनकार। पुलिस से आज 12 बजे तक मांगी थी रिपोर्ट। कल भी द्वारका थाने पहुंचे सोमनाथ भारती, लेकिन नहीं हो पाई जांच अधिकारी से मुलाकात। सोमनाथ भारती ने दिल्ली पुलिस पर लगाया केंद्र के दबाव में काम करने का आरोप। कहा, मेरे खिलाफ पीएमओ में रची जा रही है साजिश। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने सोमनाथ भारती को दी नसीहत। बोले, महिलाओं की इज्जत करें। पूर्व कानून मंत्री। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की तादाद 14 पहुंची। अब दर्ज हो चुके हैं 1900 से ज्यादा मामले। दिल्ली में डेंगू ने 40 साल की महिला की ली जान। घर वालों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के मदनपुर खादर में एक परिवार पर डेंगू का दोहरा डंक। 5 साल पहले बेटे की हुई थी मौत, अब बेटी की गई डेंगू से जान। दिल्ली में डेंगू ने तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड। एमसीडी के मुताबिक 12 सितंबर तक सामने आए डेंगू के 1872 मामले। अब तक 12 लोगों की मौत। गाजियाबाद में भी डेंगू का कहर। महिला कांस्टेबल समेत अब तक 4 महिलाओं की मौत। दिल्ली सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए किया कई उपायों का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्राइवेट अस्पतालों से 10 से 20% बेड की क्षमता बढ़ाने को कहा। सभी अस्पतालों को डेंगू टेस्ट के लिए 600 रुपए से ज्यादा न लेने का निर्देश। अधिकतम 50 रुपए में होगी प्लेटलेट्स की जांच। सरकारी अस्पतालों से 2-3 महीने के लिए और डॉक्टर की नियुक्ति के निर्देश। अस्पतालों से जरूरी उपकरण खरीदने के लिए कहा गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बयान, 2013 से ज्यादा खतरनाक नहीं है इस बार का डेंगू। दहशत में न आए लोग। गुड़गांव में डेंगू के मरीजों की तादाद पहुंची 200 के पार। करीब 500 संदिग्ध मामलों ने जिला प्रशासन की बढ़ाई चिंता। खराब पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से पंजाब और हरियाणा के कपास किसानों का छिनाने वाला। करीब 25,000 करोड़ की फसल बर्बाद होने का अनुमान। अनुमान के मुताबिक पंजाब में 1,750 करोड़ और हरियाणा में 840 करोड़ की फसल हुई बर्बाद। 25,000 हेक्टेयर भूमि में फैली फसल हुई प्रभावित। मेरठ के आबकारी कार्यालय के बाहर अवैध शराब का धंधा करने वाली महिलाओं का हंगामा। अवैध शराब बेचने की मांग रही थी इजाजत। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। आज सूखे से प्रभावित देश के कई इलाकों में अगले 48 घंटे में बादलों के बरसने के आसार। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र भी सूखा प्रभावित इलाकों में बरसात का अनुमान। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश से फसल को हुए नुकसान की समीक्षा बैठक में अफसरों की लापरवाही की तस्वीरें। बैठक के दौरान फोन में कैंडी क्रश खेल रहे थे डीएफओ अशोक गुप्ता। दिल्ली के गांधीनगर में लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में लिया। एक दिन पहले स्थानीय लोगों ने की थी आरोपी की पिटाई। आजमगढ़ के सुल्तानपुर में नामी बदमाश को पकड़ने में दिखा एसओजी टीम का उतावलापन। बाइक सवार बेकसूर युवक को मारी गोली। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद एसपी ने दोषी दारोगा को लिया हिरासत में लेने का आदेश। हत्या की कोशिश का मुकदमा होगा दर्ज। एमपी के रतलाम में लोकायुक्त पुलिस ने मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। स्वास्थ्य कर्मी से ली थी 3 लाख रुपए घूस। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पौष इलाके में चेन स्नैचर्स की गैंग ने पुलिस की हुई मुठभेड़। गोली लगने के बाद दोनों बदमाश घायल। व्यापारी से सोने की चेन छीनकर भाग रहे थे बदमाश। दोनों बदमाश हत्या समेत कई मामलों में थे वांटेड। दिल्ली के बाशिंदे ही नहीं, पुलिस वाले भी रहते हैं गुस्से में। लाल नई बाइक की पार्टी न देने पर कांस्टेबल ने दोस्त को मारी गोली। डीसीपी दफ्तर के पास हुई वारदात। राजस्थान की कोटपुतली के एक नांगल पंडितपुरा गांव में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में पाउडर, केमिकल, रिफाइंड ऑयल और कई उपकरण जब्त। खाद्य विभाग के मुताबिक बनाया गया नकली दूध कई बड़ी कंपनियों में किया जाता था सप्लाई। गिरफ्तार आरोपी एक बड़ी कंपनी का कर्मचारी। दिल्ली मऊ में 3 दिन पहले रेप पीड़िता और गवाह की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दिन दहाड़े गोली मारकर रेप पीड़िता को उतारा था मौत के घाट। शिक्षा मित्र के विकलांग पति ने की खुदकुशी। कोर्ट के फैसले से लगा था सदमा। शिक्षा मित्र की नौकरी गई तो ससुराल वालों ने घर से निकाला। आगरा की घटना, पुलिस ने ससुराल वालों पर किया मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के नाहन में नाबालिग लड़के से मंदिर के बाबा ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का ऐतिहासिक काम हुआ पूरा। 18 लाख एकड़ जमीन पर किसानों को होगा फायदा। धर्मशाला में अमेरिकी महिला ने दर्ज कराई गैंगरेप की शिकायत। महिला पर हमला कर बाजार से अगवा करने के बाद 2 आरोपियों ने किया गैंगरेप। पहली बार भारत आई है महिला। कुल्लू और मनाली घूमने के बाद 1 हफ्ते से थी धर्मशाला में। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने बनाई विशेष टीम। मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं लिया झाबुआ हादसे से कोई सबक। सिंगरौली में बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद। यूपी के फैजाबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नेताजी का म्यूजियम बनाने की मांग। असम त्रिपुरा बॉर्डर पर NH-44 पर 3 हफ्ते से लगातार बरसात के बाद जल भराव। जगह जगह फंसी हैं गाड़ियां। देहरादून में दिल दहलाने वाला हादसा। खाई में कार गिरने से 3 की मौत। पार्टी से शराब पीकर लौट रहे थे 6 दोस्त। नासिक महाकुंभ में पानी में डूब रहे एक शख्स को बचाने के लिए ट्रेनी कांस्टेबल ने लगाई जान की बाजी। 20 फीट ऊंचे पुल से लगा दी छलांग। मेरठ में आयरन की गोली खाकर बिगड़ी स्कूली बच्चों की तबीयत। डॉक्टर के पास पहुंचे 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स। यूपी के गाजीपुर में बेकाबू होकर पलटी प्राइवेट बस। 1 बच्ची समेत 2 की मौत। दिल्ली से सटे नोएडा में लुटेरों का आतंक। महिला ने लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने चलाई गोली। 1 शख्स घायल। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में नाकाम आशिक की करतूत। लड़की पर फेंका तेजाब। आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के रामपुर में एक घर में लूटपाट। बंदूक की नोक पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने उड़ाए करीब 11.5 लाख। देवरिया पुलिस के हत्थे चढ़ा। मदद करने के बहाने एटीएम से पैसा निकालने वाला चोर। सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीरें। केरल के पुनालुर में सड़क हादसा। बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म में घुसी बस। 30 साल की महिला जख्मी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुई एम्बुलेंस। 1 की मौत, 4 लोग घायल। यूपी के मिर्जापुर में रफ्तार का कहर। पेड़ के नीचे पड़ रहे बच्चों को बुलेरो ने रौंदा। 1 बच्ची की मौत, 3 जख्मी। कोयम्बटूर कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार किया फूलों की सुगंध टेस्ट करने वाला उपकरण। चमेली की खेती करने वाले किसानों को मिलेगी मदद। गणेश चतुर्थी से पहले लॉन्च हुआ बाजीराव मस्तानी का गाना। पुणे में रणबीर और दीपिका के साथ नाच पड़ा थानेदार। लॉन्च हुआ फिल्म तुंग वनम का ट्रेलर। कमल हसन ने किया है अभिनय। जालंधर में शुरू हुई हरभजन सिंह और गीता बसरा की शादी की तैयारियां। 19 अक्टूबर को होगा ब्याह। गुरकीरत सिंह के हरफन बॉला प्रदर्शन से पहले अनऑफिशियल वनडे में भारत ए और बांग्लादेश ए के कुछ 96 रनों से हराया। गुरकीरत ने 65 रन बनाने के बाद झटके 5 विकेट। पहले खेलते हुए भारत ने 7 विकेट पर बनाए 322 रन। 326 रनों पर ही ढेर हो गए बांग्लादेश ए की टीम। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अजय जडेजा संभाल सकते हैं दिल्ली के मुख्य कोच का जिम्मा। DDCA की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जडेजा के नाम का रखा प्रस्ताव। तिरुवनंतपुरम में इंडियन सुपर लीग के दूसरे सीजन के लिए केरला ब्लास्टर की टीम लॉन्च। सचिन ने जारी की टीम की जर्सी। ब्रिटिश आर्मी के लिए लंदन में चैरिटी मैच खेलेंगे धोनी। क्रिकेट ऑफ हीरो T20 मैच में दुनिया के कई मशहूर खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। चिली में तटीय इलाकों में 8.3 तीव्रता का जोरदार भूकंप। भारी नुकसान की आशंका। ग्रीक आइलैंड पर बोट में सवार 34 प्रवासियों की पानी में डूबने के बाद रेस्क्यू की अंडर वाटर तस्वीरें आई सामने। हादसे से सभी प्रभावितों की गई थी जान। टर्की की ग्रीस सीमा पर सैकड़ों सीरियाई प्रवासी खुले में सोने को मजबूर। यूरोपीय देशों में पहुंचने की उम्मीद, लेकिन पुलिस ने रोका प्रवासियों का सफर। कैमरून में मानवाधिकारों के हनन पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की रिपोर्ट। बोको हराम के युद्ध के चलते हजारों लोगों को किया गया गिरफ्तार। ब्राजील के चिड़ियाघर में आया नया मेहमान देखने उमड़ी लोगों की भीड़। पहली बार ब्राजील में लाई गई है सफेद शेर की दक्षिण अफ्रीकी प्रजाति।